Hi everyone, so it's time to talk about the yoga. Yoga is the thing that I personally feel so many kind different thing with it. I'm able to completely change myself because of the yoga. I'm able to attend so many things without understanding the yoga is really hard for me because yoga एक्चुअली हमारे को जोड़ने का एक माध्यम है कि हम योग के माध्यम से स्वयं को जोड़ सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के अंदर कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर योग को इस प्रकार से दिखा दिया गया है कि ये एक शारीरिक प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा है। इसी वजह से ज़्यादातर हम लोग इसी प्रकार से इसको देखते हैं। लेकिन योग की डेफिनेशन में शारीरिक अवस्था का कहीं नाम भी नहीं आता। योग की डेफिनेशन में पहला जो योग की डेफिनेशन निकल के आती है कि योग एक जोड़ का नाम है, कि योग दो चीज़ें जब आपस में जुड़ती है तो हम उसको योग कहते हैं। और हमारे जीवन में हर एक चीज़ जुड़ाव पे निर्भर करती है कि जब तक इस वायुमंडल से आपके लंग्स नहीं जुड़ेंगे आप ब्रीथिंग नहीं ले पाएंगे। और आपके लंग से जब तक आपका सर्कुलेशन नहीं जुड़ेगा आप ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे। आपके सर्कुलेशन से चीज़ें आपके मस्तिष्क या सेल के अलग अलग हिस्सों पे नहीं पहुंचेगी और वो जुड़ाव नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। आप प्रकृति से जब तक नहीं जुड़ेंगे प्रकृति आपको कुछ नहीं देने वाली। जब हम एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप इमोशन डेवलप नहीं कर सकते। तो योग इस समय के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला आने वाले समय के अंदर। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बात विशेषता के साथ आप उपलब्ध कराइएगा आज कि योग एक शारीरिक उपलब्धि नहीं है, योग एक मानसिक अवस्था है। जो भी आप अपने जीवन में करते हैं वो हर एक चीज़ अंत में जाके जुड़ती है और ये जुड़ाव ही योग है। इस जुड़ाव का माध्यम ही योग है। अगर आपने चीज़ों को संयम तरीके से, सुरक्षित तरीके से और अपने जीवन की उपलब्धियों के साथ, अपने जीवन के लक्ष्यों के साथ उस हायर मेंटल स्टेटस को अचीव करने के लिए, उस हायर उपलब्धि को अचीव करने के लिए आपने चीज़ों को जोड़ा है तो योग के मार्ग से होते हुए निकलेगी। और योग एक जीवन का हिस्सा नहीं, एक जीवन की शैली है। हमारी पूरा जीवन योग से जुड़ा होता है। जब हमारा जन्म होता है तो एक बच्चा एक मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। दैट्स द कनेक्शन एंड वी कॉल इट द योग। अगर उस कनेक्शन में हल्का सा भी कोई ट्रिगर या बदलाव अगर देखने को मिले तो बच्चे की डेथ हो जाती है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, बच्चा यूट्रस में ही डेड हो जाता है। और जब पहली बार वो जोड़ टूटता है तो नया जोड़ बनता है और बच्चा पहली बार प्राणों को लेना स्टार्ट करता है जब उसका बाहर से जन्म होता है। और वो प्राण उसके अंतिम समय तक बने रहते हैं, वो जोड़ उससे अंतिम समय तक जुड़वाए रखता है। और यही जोड़ की शुरुआत अम्बिलिकल कॉर्ड से होती है जब एक स्पर्म और एक ओवम एक दूसरे के अंदर फ्यूज होते हैं। इस जुड़ाव में अगर कोई दिक्कत होती है तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता। उसी प्रकार से जब हम अपने स्वभाव के साथ, इस प्रकृति के साथ, अपने आप के साथ, लोगों के साथ, इमोशंस के साथ जब तक नहीं जुड़ पाएंगे हमारा निर्माण नहीं हो पाता। हमारे जीवन की जितनी भी दिशाएं हैं उस तरफ हम नहीं बढ़ पाते, हमारे लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाते, हमारे जीवन की उपलब्धियां बदल जाती है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। ये सब इसी माध्यम से होता है। और ये मात्र पिछले 6-7 महीने का एक विशेष मुझे अनुभव रहा है जब से मैंने अपने आप को योग के अंदर स्टूडेंट के रूप में पिछले 2 साल से और एक टीचर के माध्यम से जो दूसरों को लगता है मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया है। तो मैंने हर प्रकार की कंडीशन जो बहुत सारे साधकों के साथ गुजर रही होती है, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से, पेन के रूप में, बीमारी के रूप में, उन सभी को मैंने रिकवर किया है। जिसके बारे में ना तो मैंने ज़्यादा पढ़ा है कि रिकवरी कैसे होती है, बस एक बेसिक सा बायो मैकेनिज़्म जो हमारे शरीर का चलता है उसको मैंने समझने का प्रयास किया है।
ना ही कोई स्पेसिफिक योगा पोजेज मैं उनकी कंडीशन को रिकवर करवाने के लिए ज़्यादा करवाता हूँ। मेरा लक्ष्य उनके ब्रेन में चल रहे भावों को बदलने का होता है, और उन भावों को मेडिटेशन के द्वारा मैं पूरी तरीके से बदलने का 100% एक प्रारूप बनाता हूँ, जिसके द्वारा मैं स्वयं भी समझता हूँ और उनको भी बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ। तो जब ये करवा पाता हूँ और उनकी कंडीशन रिकवर हो पाती है, तो ये मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, बस एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो नॉलेज के रूप में रही, उसी का भरपूर उपयोग करते हुए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह करते हुए, एक फॉर्म बना के उनको प्रस्तुत करते ही आपके ब्रेन में चल रहे विचारों को जस्ट बदलते आपकी शारीरिक अवस्थाएं, मानसिक अवस्थाएं बदलने लगती है। तो ये मेरा कुछ पिछले समय का एक्सपीरियंस रहा कि योग के माध्यम से ये हो पा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा माध्यम जो रहा फिजिकल एक्टिविटी अटेंड करने का रहा, इसमें ज़्यादातर माध्यम जो रहा वो शारीरिक है। सारी सारी अवस्थाएं जितनी भी रही वो सभी शारीरिक है। तो इस शारीरिक अवस्थाओं के माध्यम से ही कुछ हद तक उनका अटेंशन बढ़ा। उस अटेंशन के बढ़ने के बाद जब उनको साधना के पार्ट में ले जाके मेडिटेशन करवाया गया, तो उनके माइंड में चलने वाले विचारों का वो प्रोसेस बदला, वो पैटर्न टूटा और नया पैटर्न जन्मा, जिसके बाद से उनकी रिकवरी हुई। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि योग आपके जीवन के एक विशेष उपलब्धि रखने वाला है। आने वाले समय में जब एआई अपने पीक मूवमेंट पे होगा, हायर लेवल पे होगा, लोग बाग इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन आपको आजकल हर जगह नज़र आ जाता है, इरिटेशन आपको स्वाभाविक तरीके से नज़र आ जाता है, तो दैट्स योर टाइम कि आपका समय आ गया है। अब आप योग के अंदर घुसिए, स्वयं को जानिए और उन सभी लोगों को जो समस्या में उसको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो इसे साझा ज़रूर कीजिएगा। भगवान आपकी सभी की आत्मा को स्थिरता प्रदान करे।